हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। बहुत मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो है अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट से संबंधित जो है एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तो मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जो आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रही है, ये एक्सरसाइज आपके पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के अंतर्गत है। आज हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को का यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार से हम प्रेडिकेट का निर्माण कर पाते हैं। जैसा कि आपका रिवीजन हुआ है, आपको पहले से पता है कि आपको प्रेडिकेट का कैसे निर्माण करना है। सबसे पहले आपका वर्ब होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका अदर वर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको वर्ब होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए आपके पास, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर अदर वर्ड होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका जो एग्जाम्पल जो पहला आपको जो है एक्सरसाइज का है सवाल, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर वर्मा, वर्ड मिस्टर वर्मा, और क्वेश्चन दिया हुआ है मैथमेटिक्स टीचर्स अस टू, मैथमेटिक्स टीचर्स अस टू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका आज का जो है सेशन, पहले वाक्य में से पहला वाक्य है आपका मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स टीचर्स अस टू। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ वाक्य पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। इसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट है। तो इसके बाद एक वर्ब चाहिए। तो वर्ब कौन है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है। टीचर्स, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, टीच माने पढ़ाना भी होता है, ये आपका वर्ब है। अस आपका ऑब्जेक्ट है, और टू क्या है, टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो हम क्या करने वाले हैं, मिस्टर वर्मा टीचर्स, सबसे पहले क्या होगा टीचर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका TEACHES, टीचर्स। टीचर्स क्या, टीचर्स मैथमेटिक्स, क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स, METHEMATICS, मैथमेटिक्स टू अस, टू अस हमको। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका टीचर्स होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स होगा, और फिर क्या होगा प्रीपोजिशन आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या होगा प्रीपोजिशन, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर एक मार्क। ठीक है। तो जैसे वर्ब कितने होते हैं, वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपको हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अब यह लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ब दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर जो भी आपका फार्मूला यूज होगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से। तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब भी दो प्रकार के होती हैं। कौन कौन से, एक होती है ट्रांसिटिव और एक होती है इनट्रांसिटिव, सकर्मक और कर्मक। और ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको क्या दिखा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब आपको मिल जाए तो एक वर्ब लिखिए, वर्ब को वर्ब मिल गया। और वर्ब जब मिल जाए तो फिर आवश्यक उससे कहने क्या और किसको का, तो क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है। तो क्या मैथमेटिक्स में आ जाएगा, किसको पढ़ाता है, अस को पढ़ाता है, टू अस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर वर्मा टीचर्स मैथमेटिक्स टू अस, हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, मिस्टर वर्मा टीचर्स अस, हमको पढ़ाते हैं टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को। तो चाहे आप मैथमेटिक्स बाद में लिख दीजिए, चाहे आप अस कर दीजिए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है सी फाउंड हर अस्लीप चाइल्ड। यहाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्ब। तो ये पहले वर्ब हो जाएगा फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। और उसके बाद क्या होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, किसको पाया, हर चाइल्ड को पाया, किसको पाया, हर चाइल्ड को। और उसका चाइल्ड कैसा था, अस्लीप था। अस्लीप माने क्या होता है, सोया हुआ। क्या होता है, सोया हुआ। तो कैसा बच्चा पाया, वो सोया हुआ बच्चा पाया। तो अब क्या करने वाले हम लोग, शी फाउंड हर asleep चाइल्ड। तो वो क्या पाया, वह है उसका सोया हुआ बच्चा पाया। क्या पाया वह, शी फाउंड वह पाया, क्या पाया, हर asleep चाइल्ड, उसका सोया हुआ बच्चा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर क्या दिया है, द ट्रेन। उसके बाद उसका वर्ब चाहिए, इवनिंग क्या है, समय है, द क्या है आर्टिकल है, इन क्या प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन, सिक्स समय है, लिव माने वर्ब है, विल माने हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, पहले ये आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर इवनिंग दिया है और समय दिया है, तो जो समय है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और ये फिर समय लिखेंगे, फिर एक प्रीपोजिशन यूज होगा, और फिर द का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद समय लगा देंगे, शिफ्ट 7 नंबर। तो कैसे बनाएंगे,
द ट्रेन विल लीव, अब कितने बजे, एट 6, कब, इन द इवनिंग, EVENING। तो आप क्या बना हमारा, द ट्रेन विल लीव एट 6 इन द इवनिंग। तो जैसे समय है 6 है तो हम एट का यूज करते हैं, किसके लिए समय का यूज करते हैं, एट का यूज। अब इवनिंग क्या है, इवनिंग एक एग्जैक्ट समय है। इवनिंग क्या है, इवनिंग क्या है, एक ये भी समय को बता रहा है, तो द का यूज यहाँ कर रहे हैं, क्या द एग्जैक्ट समय है तो द का यूज कर रहे हैं। अब एट 6 ये समय को बता रहा है, समय, और ये भी समय बता रहा है, ये शाम का समय बता रहा है, दिन का समय बता रहा है। अब शाम का समय निश्चित नहीं है, इवनिंग कोई निश्चित नहीं है कि कब से कब तक इवनिंग है, इवनिंग का एक दारोमदार है कि कब से कब तक इवनिंग होता है, ठीक है। तो ये जो विस्तृत स्थान है यानी कि बड़ा समय है, तो हम इसके लिए क्या लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं। जैसे इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया ना, तो इनका यूज करते हैं। और यहाँ पर समय दिया हुआ है 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा 4 बजे जा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एट 4 o'clock। तो मैं एट 4 o'clock लिखता हूँ, ना कि इन 4 o'clock। क्यों, क्योंकि इन का तब यूज करते हैं जब कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसा टाइम का पीरियड बना रहा है, तो हम इनका यूज कर रहे हैं। अगर फिक्स है तो एट, तो 6 फिक्स है तो एट लगा दिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रहा तो इन लगा दिए, ठीक है। चलो आया समझ में आ रहा होगा। अगला क्या कहते हैं, 4 नंबर क्या है, सीता। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब क्या है, प्ले। तो प्ले वर्ब है, विथ प्रीपोजिशन है, नॉट हेल्पिंग वर्ब है, हर पॉसेसिव है, डज हेल्पिंग वर्ब है, और डॉज क्या है, नाउन है। अब ये प्रीपोजिशन डॉज के साथ चला जाएगा, सॉरी पोजिशन किसके साथ, नाउन के साथ जाएगा, कि पोजिशन का नाउन चाहिए, नाउन इसके साथ हो जाएगा। और डज नॉट के साथ हो जाएगा, नॉट डज नॉट हो जाएगा। और विथ प्रीपोजिशन, विथ क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन है और वर्ब इसका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन हो जाएगा, डज नॉट। सबसे पहले क्या लिखने वाले, डज, फिर क्या लिखने वाले हैं, नॉट, फिर क्या लिखने वाले हैं, वर्ब, फिर एक प्रीपोजिशन होगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका, किसके साथ, हर डॉस, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर डॉस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, यानी कि 5वां नंबर, फिर डॉस क्या हो जाएगा, 6वां नंबर। तो वहां क्या बनेगा आपका, सीता, क्या बनेगा, सीता, फिर क्या बनेगा, डज नॉट प्ले विथ हर डॉस। क्या हुआ आगे ना, सीता डज नॉट प्ले विथ हर डॉल्स, सीता डज नॉट प्ले विथ हर डॉल्स, सीता अपने गुड़िया से नहीं खेलती है। तो इस प्रकार से आपको 4 नंबर आपको क्लियर हुआ। 5 नंबर, द टीचर हिज बिहेवियर गॉट एट एंग्री। आपसे इसमें वर्ब हिज क्या है, पॉसेसिव, बिहेवियर क्या है, एक्शन, बिहेवियर क्या है, एडवर्ब, बिहेवियर माने क्या होता है, बर्ताव, व्यवहार, और गॉट क्या है, वर्ब, एट क्या है, प्रीपोजिशन, एंग्री क्या है, एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं। अब द टीचर क्या हो गया, टीचर क्या हो गया, एंग्री हो गया, तो एडजेक्टिव यूज हो रहा है। वर्ब क्या है इसमें, गॉट, गेट गॉट, सेकंड फॉर्म गॉट यूज हो रहा है तो गॉट हो जाएगा वर्ब। तो पहला वर्ब आ गया। अब गॉट हो गया, किस पर गॉट, एंग्री हुआ, किस पर गॉट हुआ, क्या गॉट हुआ, एंग्री हुआ, तो एंग्री दूसरा नंबर पर जाएगा। अब क्या गॉट गेट प्राप्त किया, एंग्री हुआ, आई प्रीपोजिशन यानी तीसरा नंबर ले लेगा, और हिज बिहेवियर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, यानी पूरा उसके बाद। तो आप क्या बनेगा, द टीचर गॉट हो गया, क्या हो गया, एट एंग्री, नो एट नहीं होगा, एट जो जिस पर होता है उसको करते हैं। अब ये एंग्री अपने साथ प्रीपोजिशन कौन सा लेता है, प्रीपोजिशन कौन सा लेता है, एट लेता है, एंग्री के साथ हमेशा एट लगता है। तो क्या लगने वाले हैं, द टीचर गॉट एंग्री, एंग्री हो गया, किस पर हो गया, एट हिज बिहेवियर, उसकी व्यवहार पर एंग्री हो गया। तो द टीचर गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, टीचर उसके व्यवहार पर, एट माने पर, उसके व्यवहार पर एंग्री यानी क्रोधित हो गया। गेट गॉट पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, आ क्लेवर फॉक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए स्टैंडिंग क्या है, एक वर्ब है, द क्या है, एक आर्टिकल है, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, नाउन है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो वाज
हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, और ये मेन वर्ब का काम करेगा। कौन सा मेन वर्ब यहाँ पर यूज हुआ? बिफोर यूज हुआ है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, बताया भी गया था। और कंटिन्यूस का भी वाक्य है, वाक्य कैसे बनेगा? कंटिन्यूस बनेगा। वाक्य कैसा बनेगा? कंटिन्यूस, या न्यू ओ यू एस बनेगा। तो द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल किसके साथ? नाउन के साथ लगेगा। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, फिर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, फिर क्या होगा? आर्टिकल, फिर क्या होगा? नाउन। तो वाक्य क्या बनेगा? वाक्य बनेगा आ क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग, खड़ा था। एक क्लेवर फॉक्स खड़ा था। कहाँ खड़ा था? अंडर द ट्री। अंडर द ट्री। तो कहाँ खड़ा था? अंडर द ट्री खड़ा था। तो क्लेवर फॉक्स यानी कि चतुर लोमड़ी कहाँ खड़ी थी? कहाँ खड़ी थी? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ी थी। अंडर माने नीचे, पेड़ के नीचे खड़ी थी। आई हो आपको समझ में आया हो। 6 हो गया। 7 नंबर, द डॉक्टर भी क्या है? रेस्ट टू टेक एडवाइज्ड हिम। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ जैसा दिया है डॉक्टर, वर्ब क्या है यहाँ पर? ये तो इन्फिनेटिव है, टू लगा है, मेन वर्ब है तो क्या है? इन्फिनेटिव, ठीक है। एडवाइज्ड क्या सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब का काम करेगा। वर्ब में क्या बनेगा? ये मेन वर्ब बनेगा। और हिम क्या है? ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। और रेस्ट क्या है? रेस्ट माने क्या होता है? आराम। क्या क्या करने के लिए? आराम। क्या है? तो क्या और किसको नहीं, क्या और किसको का देते हैं तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवाइस, तो एडवाइस सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? एडवाइस्ड, क्योंकि मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या? एडवाइस। यहाँ पे क्या जाएगा? एडवाइज्ड। क्या एडवाइस किया? टू टेक, लेने के लिए। क्या लेने के लिए? रेस्ट। किसको? हिम को। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट हिम। अब यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि अगर हम टू टेक को पहले लिख दे रहे हैं तो समस्या हो जाए, क्योंकि एडवाइस जो सलाह होता है उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है किसको सलाह दिया जा रहा है। तो ये वाक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? तो डॉक्टर एडवाइज, किसको एडवाइस किया? हिम को किया। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जिसको एडवाइस किया। सलाह दे रहा है ना, किसको सलाह दे रहा है? पहले किसको किसको सलाह दिया, फिर क्या दिया? तो द डॉक्टर एडवाइस, किसको एडवाइस दिया? हिम को। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। अब किसको एडवाइस दिया? हिम को। तो हिम पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? टू टेक रेस्ट। क्या सलाह दिया? टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट। अब सही है बात। क्या होगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। जैसे कि आपको बताया जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, देन हम वी फाइंड दैट, तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि द डॉक्टर यहाँ पर क्या लिखा? सेड टू हिम, कामा इनवर्ट कामा, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। अब क्या लेना है? आराम करना है। तो आराम करने डॉक्टर का क्या लिखते हैं? सेड टू के स्थान पर एडवाइज कर देते हैं। तो डॉक्टर एडवाइज, किसको एडवाइज? हिम। अब कामा इनवर्ट कामा के स्थान में इंपरेटिव सेंटेंस क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं, तो यहाँ टू हो गया। टेक रेस्ट, वही आपको वाक्य ढूंढेंगे। देखिए कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस से रिलेटेड हो जाते हैं। यदि हम उसको देखें रिकॉर्डिंग करते समय, इस बात का जरूर ध्यान देंगे क्या वाक्य में नरेशन का द्वार नहीं बना रहा है। कभी कभी अक्सर जो है पंक्चुएशन और रिकॉर्डिंग हम देखने को मिलता है कि कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को वाक्य भी देता है, यानी कि इनडायरेक्ट वाक्य दे देगा या डायरेक्ट वाक्य भी दे सकता है। रिकॉर्डिंग में भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है रिकॉर्डिंग में देगा। हाँ, कामा इन्वर्ट कामा की समस्या हो सकती है, लेकिन वहाँ पर हो सकता है वो कामा इन्वर्ट कामा लगा कर देते हैं, या इनडायरेक्ट वाक्य भी दे सकता है इस प्रकार रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य दे, हम इस प्रकार से अगर फाइंड आउट करते रहेंगे वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, कोई समस्या होने वाली नहीं। वो ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, क्या किसको का प्रश्न जो होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्रिया होता है। तो सामने आपको दिखाई देगी ना कि क्या कैसा है। अब कुछ वोकैब है, कुछ माने याद करना पड़ेगा। अब माने याद नहीं करेंगे, वोकैब अपने पास नहीं रखेंगे, तो अब इसके माने समस्या होने वाली है। अब रेस्ट को वर्ब मान लेंगे, अगर हमको नहीं पता है तो रेस्ट को क्या माने? वर्ब है। बात पता चले रेस्ट माने आराम होता है, तो आराम तो क्रिया तो है नहीं। आराम करना क्रिया हो सकती है, टू टेक रेस्ट हो सकता है, लेकिन केवल रेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आक्रो, आक्रो के बारे में क्या जानकारी दिया रहा है? इज हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है? आप पता है यहाँ पे जानकारी दे रहा है, तो यहाँ लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब में क्या है? क्लेवर है एडजेक्टिव, वर्ड है नाउन, और ये क्या है? डिटर्मिनर। तो सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो क्या सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? डिटर्मिनर, फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव, फिर क्या आएगा? नाउन। तो वाक्य बनेगा आक्रो इज अ क्लेवर वर्ड। क्या बनेगा? आक्रो इज अ क्लेवर
बर्ड। क्लियर? अ क्रो इज अ क्लेवर बर्ड। अगला क्या है? बी। उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा। प्ले माने क्या होता है? खेलना। ये वर्ब हो गया। आ क्या है? आर्टिकल है। मैच क्या है? मैच क्या है? एक नाउन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। संडे क्या है? दिन है, यानी कि ये भी नाउन हो सकता है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ये भी नाउन है। क्रिकेट गेम का नाम इसलिए नाउन है, संडे दिन का नाम इसलिए नाउन है, मैच मैच है, यानी कॉमन नाउन का अंतर्गत आ जाएगा ना। और प्ले क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल। और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। इन सब का ध्यान रखिए। अब इनका स्थान रखिए कौन कर सकते हैं। पहले क्या आएगा? प्ले आएगा। वर्ब है। क्या लिखेंगे? प्ले। क्या लिखा? प्ले। अब क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब दिया तो हेल्पिंग पहले आएगा, मेन वर्ब बाद में आएगा ना। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? विल। फिर मेन वर्ब प्ले। वी प्ले। वी विल प्ले। हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? संडे खेलेंगे? नहीं। क्रिकेट खेलेंगे? हाँ जी क्रिकेट खेलेंगे। और यहाँ मैच भी दिया है तो क्या खेलेंगे? क्रिकेट मैच। मैच क्रिकेट। क्रिकेट मैच खेलेंगे। क्या क्रिकेट मैच? कितने क्रिकेट का मैच खेलें? ए आर्टिकल भी दिया हुआ है तो क्या खेलेंगे? ए क्रिकेट का मैच खेलेंगे। तो आ क्रिकेट मैच क्या हो जाएगा? आ क्रिकेट। आ क्रिकेट मैच। क्या खेलेंगे? आ क्रिकेट मैच खेलेंगे। कब खेलेंगे? संडे। संडे प्रीपोजिशन मिलेगा। ऑन संडे टाइम के लिए प्रीपोजिशन लगा संडे दिन के लिए। ऑन संडे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऐड जो है फिक्स प्रीपोजिशन है ना, वो समय के लिए ऐड लगा रहे हैं ना। और संडे दिन दिया है तो दिन महीने साल के लिए क्या लगाते हैं? दिन महीने साल के लिए भी समस्या है ना। दिन के लिए ऑन लगाते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो ऑन लगा देंगे। सप्ताह के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। मंथ के लिए क्या इन लगाएंगे। ईयर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। और डेट सॉरी इन लगाएंगे। ईयर के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। लेकिन पूरा डेट दे दिया, जैसे 26 जनवरी 1947 पूरा दे दिया। तो अब इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके डेट है ना, डेट के लिए तो ऑन लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? ऑन। समय दे दिया 2 3 4 5 6 बजे 7 बजे 8 बजे 2 मिनट ना, 4 बजे 5 बजे 6 बजे तो ऐड लगा रहे हैं। क्या लगा? ऐड लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ है प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा। बाकी प्रीपोजिशन तो आपको पढ़ाऊंगा ही पार्ट सर्विस में, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज होना जरूरी है ना। अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है? द टीचर एब्सेंट मॉनिटर द फाउंड। तो सब एब्सेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। मॉनिटर क्या है? एक नाउन है। द क्या है? एक आर्टिकल है। फाउंड क्या है? एक वर्ब है। और सेकंड वर्ब है तो ये मेन वर्ब का काम भी करेगा, हेल्प वर्ब भी काम करेगा। ध्यान रख लिखें द टीचर फाउंड। टीचर ने पाया। क्या पाया? एब्सेंट पाया। क्या पाया? एब्सेंट। किसको एब्सेंट पाया? द मॉनिटर को। किसको पाया? द मॉनिटर को। समझिए आप। द टीचर अध्यापक ने फाउंड पाया। किसको पाया? द मॉनिटर को पाया। कैसे पाया? एब्सेंट पाया। तो द मॉनिटर क्या हो जाएगा? एब्सेंट। एब्सेंट एडजेक्टिव का काम कर रहे थे, इससे पहले आ जाएगा। तो द टीचर फाउंड एब्सेंट द मॉनिटर। यहाँ पे ऐसा मत करिएगा द मॉनिटर द एब्सेंट मॉनिटर कर दीजिए तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एडजेक्टिव्स पहले दा का यूज नहीं होता ना। एडजेक्टिव्स पहले दा का यूज नहीं होता है निश्चित रूप से ना। एडजेक्टिव क्या होगा? दा का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडजेक्टिव का फिक्स होता है क्या भाई? अब एडजेक्टिव फिक्स तो नहीं, गुड है कभी बैड है, कभी बैड कभी गुड, कभी गुड कभी बैड, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे स्थान पर हमें आ का यूज करना चाहिए ना, जो बदलते रहते हैं। जो फिक्स है दा का यूज नहीं हो सकता। इसलिए मॉनिटर हमारा भी फिक्स नहीं है तो ना। लेकिन अभी क्लास का तो फिक्स मॉनिटर है तो मैं द मॉनिटर तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा कहूँ कि द एब्सेंट मॉनिटर तो गलत होगा ना। तो या द मॉनिटर का विशेषता है एब्सेंट। जो मॉनिटर फिक्स है उस क्लास का, उसका विशेषता क्या है? वो एब्सेंट है ना। तो द मॉनिटर से पहले एब्सेंट लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा जैसे यहाँ पर हुआ है। शी फाउंड हर अस्लीप चाइल्ड। मैंने क्या किया था? अस्लीप चाइल्ड कर दिया। हर अस्लीप चाइल्ड उसका सोता हुआ बच्चा। तो वहाँ पर ऐसा मत कर दीजिएगा कि अनुपस्थित। अनुपस्थित मॉनिटर पाया। अनुपस्थित मॉनिटर नहीं पाया, उसने अनुपस्थित पाया। किसको पाया? मॉनिटर को पाया। यहां पर क्या है? उसने पाया। क्या पाया? उसके बच्चे को पाया। और बच्चा कैसा था? सोया हुआ था। तो क्या बन जाएगा? सी फाउंड हर asleep चाइल्ड। ऐसे यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा कि क्या लिख दें? सी फाउंड asleep हर चाइल्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चाइल्ड का विशेषता है asleep। और हर आप जानते भी हैं यदि कोई विशेषात्मक शब्द आता है तो वहां पर दो कंडीशन आएगा। ये पॉसेसिव है और ये क्या है? चाइल्ड है। ठीक है। अब जब पॉसेसिव और चाइल्ड पॉसेसिव और नाउन एक साथ होता है तो अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो इन दोनों के बीच में आता ही बताया गया था। जब भी whenever we found a possessive and a noun we should use adjective between the possessive and the noun।
तो पासेस और नाउन के बीच में क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं। और यहाँ पर आइए, यहाँ पे जो दा दिया है ये इसको संदर्भित कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है मॉनिटर के, मॉनिटर फिक्स हो चुका है दा, तो दा मॉनिटर होगा, क्या अकेला मॉनिटर नहीं हो, क्या होगा दा मॉनिटर। अब इसकी जो विशेषता होगी सामने आ जाएगी, एब्सेंट। अगला करते हैं यू। पार्ट क्या है, पार्ट माने क्या होता है, पार्ट एक नाउन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, मी एक ऑब्जेक्ट है, फॉरगिव एक वर्ब है, शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, और माई क्या है, माई पॉसेसिव है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, यू, यू के साथ सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर फॉरगिव क्या हो जाएगा, यू शुड फॉरगिव, यू शुड फॉरगिव, क्या लिखेंगे, यू शुड फॉरगिव, क्या लिखेंगे, यू शुड फॉरगिव, क्या लिख रहे हैं, यू शुड फॉरगिव, यू शुड फॉरगिव, यू शुड फॉरगिव। किसको फॉरगिव करना है, किसको माफ करना है, मुझे, मी को। तो क्या हो जाएगा, यू शुड फॉरगिव मी, आप हमें, आपको हमें माफ करना चाहिए। किसके लिए माफ करना चाहिए, फॉर प्रीपोजिशन आ जाएगा, के लिए, किसके लिए, माई फॉल्ट्स, माई एफ ए यू एल टी एस, माई फॉल्ट्स। यू शुड फॉरगिव मी, आपको हमें माफ करना चाहिए, किसके लिए माफ करेंगे, फॉर माई फॉल्ट्स, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करना चाहिए। अगला देखते हैं, द टॉल मैन, इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बता रहा है तो हेल्पिंग वर्ड नहीं हो गई, क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ड हो जाएगा, क्या होगा, लिंकिंग वर्ड। प्लेयर क्या नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, आ क्या है, आर्टिकल है, और रियली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे फिर हम, द टॉल मैन इज इज रियली अ गुड प्लेयर। सबसे पहले एडवर्ब आएगा ना यहाँ पर, द टॉल मैन इज, अब एडवर्ब लिखिए, रियली, फिर आर्टिकल आ, फिर गुड, फिर प्लेयर। तो क्या बना, द टॉल मैन इज रियली अ गुड प्लेयर। अब ये एडवर्ब कहाँ यूज होगा, एडवर्ब जो है आपके एडजेक्टिव से पहले होगा तभी तो बताएगा। तो एडजेक्टिव से पहले क्या यूज हो रहा है, रियली, क्या लिखेंगे, द टॉल मैन इज रियली अ गुड प्लेयर, वास्तविक एक अच्छा ठीक है। अब ये आ गुड प्लेयर है यहाँ पर, तो ऐसा ना कर दीजिएगा कि आ रियली गुड प्लेयर, नहीं, आ इसमें हाथ मत करिएगा, ये आ जो है प्लेयर के यूज हो रहा है, गुड क्या डिफाइन करने वाला रियली है, रियली जो हेल्पिंग वर्ड के बाद आएगा। तो क्या हो जाएगा, द टॉल मैन इज रियली अ गुड पर्सन, प्लेयर। अगर क्या है, वी डिसाइडेड बाय ट्रेन टू लीव द इन इवनिंग, क्या करने वाले हैं, वी की बात क्या लिखना, देखिए क्या सब क्या जाता है, डिसाइडेड क्या सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ड का कार्य करेगा, हेल्पिंग मेन वर्ड दोनों का कार्य करेगा। बाय ट्रेन टू लीव द इन इवनिंग, टू लीव क्या है, ये इन्फिनेटिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, इन्फिनेटिव का काम करेगा, द आर्टिकल का काम करेगा, इन इवनिंग क्या है, टाइम है, ये भी नाउन का काम करेगा। बाय ट्रेन ये भी क्या है, ये भी नाउन नहीं है, नाउन है, फ्रेज है। बाय ट्रेन क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। इन इवनिंग क्या है, ये भी टाइम ही है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है। तो यह यूज क्या करने वाले, चलिए देखते हैं। वी डिसाइडेड, सबसे पहले क्या है, डिसाइडेड, क्या है, वी डिसाइडेड, क्या होगा, वी डिसाइडेड पहले नंबर पे, क्या डिसाइड किया, टू लीव, कहाँ लीव, टू लीव इन इवनिंग बाय ट्रेन, और फ्रेज है, चलिए कोई बात नहीं, क्या लिखा, वी डिसाइडेड, हमने निश्चित किया, टू लीव जाने का, इन इवनिंग शाम को, बाय द ट्रेन, किससे, बाय द ट्रेन, किससे, बाय द ट्रेन। नहीं, आप बाय द ट्रेन मत करिएगा, द ट्रेन कर देंगे तो फिक्स कर देगा, वैसे भी बाई अपने साथ दाखिल नहीं करना देगा ना, ट्रेन फिक्स नहीं है, ट्रेन फिक्स नहीं है, ट्रेन फिक्स नहीं है, फिक्स क्या है, समय, इवनिंग को ही जाने वाला है, तो द इवनिंग करिएगा ना, तो ना द ट्रेन करिएगा, क्योंकि इसमें देखो दिया भी है, क्या दिया है, बाय ट्रेन एक साथ यूज होगा, बाय ट्रेन एक साथ दिया भी है, यहाँ दा को अलग किया, इनको अलग किया, इवनिंग को अलग किया, इसका मतलब दा इवनिंग के साथ जाएगा, इस बात ध्यान रखिएगा, पता चले ये एक साथ दिया हुआ है बाई ट्रेन, अब यहाँ बीच में दा लिख दीजिए, गलत हो जाएगा, ये फ्रेज में दिया हुआ बाई ट्रेन और उसको अलग अलग दिया हुआ है, उनको फ्रेज बनाएंगे, तो वहाँ क्या बनेगा, वी डिसाइडेड, वी क्या हो जाएगा, वी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू लीव, वी डिसाइडेड टू लीव, कब, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, कैसे, बाई ट्रेन, ट्रेन से।
तो वाक्य क्या बना, वी डिसाइडेड टू लीव, हमने जाने का निश्चय किया। क्या कब निश्चय किया, इन द इवनिंग, शाम को हमने जाने का निश्चय किया। किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। तो हमने ट्रेन के द्वारा जाने का निश्चय किया शाम को। तो क्या हो जाएगा, हमने शाम को ट्रेन के द्वारा जाने का निश्चय किया। हमने शाम को ट्रेन के द्वारा जाने का निश्चय किया। इस प्रकार के 13 वाक्य थे, आपने वाक्य भी ढंग से बनाया, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आपको समस्या हो रही होगी क्योंकि शुरू में है, लेकिन फिर अगर हम इसको समझते हैं इसके नेचर को, बहुत ही सरल है, अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं रोकी जा रही है, लेकिन फिर हम अगले एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट से रिलेटेड आएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसको अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा क्या समस्या है। तो इस निश्चित रूप से यदि आपको समझ में आ रहा है तो पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ में आ रहा बार बार समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। ये आपको समझ नहीं आ रहा है, बार बार पॉज करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। नोट्स बनाइए, याद कीजिए, नोट्स बनाएंगे याद करेंगे तो ये समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट अच्छे से पढ़ रखा है। नहीं अगर पढ़ा है तो मैंने वीडियो जो है डाले हैं अपने साइट पे, अपलोड कर दिए हैं, और आप वहाँ पर देख कर पढ़ सकते हैं। पढ़ लेंगे तो उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट आपके सरल हो जाएगा। नहीं तो आपको मैं तो बता ही रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। कुछ शब्द हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को पहचानिए और समस्या खत्म। हाँ, यहाँ पर कुछ फ्रेज आ जाते हैं तो समस्या का जड़ बन सकते हैं ना, तो इसका रिहर्सल बार बार समय का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था, ट्रेन के द्वारा करेंगे। ट्रेन के द्वारा पहले आएगा कि इवनिंग पहले आएगा, पहले शाम आएगी, तब शाम को जब ट्रेन आएगी तब जाओगे ना, तो पहले शाम लिखेंगे तब ट्रेन लिखेंगे। ऐसा नहीं पहले ट्रेन आ जाएगी तब शाम आएगा, पहले शाम आ जाएगी तब ट्रेन आएगा। तो जो पहले आए उसको पहले करिए फिर, और जो फिर बाद में समझ में आ रहा है तो उसको बाद में करिए। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आपको रटना ही है ना। कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी समस्या, जैसे यहाँ पर लिंकिंग और यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एडवर्ब आ गया। अब एडवर्ब आप जान रहे हो एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा। अब एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, अब रियली क्या है, रियली तरीका बता रहा है। तो निश्चित रूप से हम क्या लिखने वाले हैं, शुरू लिखने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ एडवर्ब होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, कुछ एडवर्ब मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, कुछ आप कॉम्प्लीमेंट के बाद भी लिखे जाते हैं। तो इस तरह हो सकता है, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर रियली आया है ना, तो रियली यूज करिए। नेवर, रियली, सेल्डम, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। कुछ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा जो हम करा रहे हैं प्रैक्टिस, क्या कराना चाह रहे हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेडिकेट को हम किस तरह सुव्यवस्थित बनाएंगे, बस ये समझिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं। ठीक है, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।